वोट चोरी सिर्फ बूथ पर नहीं होता या कानून में बदलाव करके भी किया जाता है। अगर आपको लगता है कि वोट चोरी सिर्फ ईवीएम हैक करने से होता है तो यह एक अधूरी सच्चाई है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसमें राहुल गांधी जी ने सरकार से वोट चोरी को लेकर 3 जेन्युइन सवाल किए और मुझे लगता है ये तीनों सवाल भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए। सवाल नंबर पहला था कि चुनाव आयोग किसके कंट्रोल में है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 324 कहता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन 2023 में चुनाव आयोग के कानून में सरकार ने बदलाव कर दिए। मतलब पहले चुनाव आयुक्त का चुनाव भारत के प्रधानमंत्री, अपोजिशन का कोई एक लीडर और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर करते थे, लेकिन अब चुनाव आयुक्त का चुनाव प्रधानमंत्री, भारत सरकार का कोई एक कैबिनेट मंत्री और अपोजिशन के लीडर मिलकर करते हैं। मतलब साफ है, जज हटा, सरकार का दबाव बढ़ा। ये कोई कंट्रोल सिस्टम है या लोकतंत्र है। अब रहा दूसरा सवाल कि अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है तो जवाबदेही किसकी होती है, क्योंकि नए कानून में भारत के चुनाव आयुक्तों को कानूनी सुरक्षा दे दी गई है। मतलब चुनाव प्रक्रिया के दौरान अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है तो भारत के चुनाव आयुक्त के ऊपर कोई ब्लेम नहीं जाएगा और न ही बाद में उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। और अब रहा तीसरा सवाल कि सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं। चुनाव के दौरान सीसीटीवी कैमरे होते हैं और नियम यह है कि 45 दिन के बाद ही उनको डिलीट किया जा सकता है, लेकिन सरकार इतनी जल्दी उनको डिलीट क्यों करवा रही है और चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज और वीडियो देने से मना क्यों कर रहा है। अब इन सारे सवालों का सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो जवाब देने की तो दूर की बात है, वो इतिहास के पन्ने पलटने लगे और ये बताने लगे कि इतिहास में नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया। अब सवाल इस बात का उठता है कि सरकार कब तक इतिहास के इन खोखले दावों के बदौलत अपने आप को बचाती फिरेगी, कब तक, पूछता है भारत।